बेहद की परम शांति। अब जो है अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का 17वां श्लोक की हम अध्ययन कर रहे हैं। दृष्टो येन आत्मविक्षेपः निरोधम कुरुते तु असो उदारः तु न विक्षिप्त साध्याभावात् करोति किम। जिस पुरुष ने अपने में विक्षेपों को देखा है वही विक्षेपों के दूर करने के लिए चित्त के निरोध की चिंता को करता है। जिसको कोई विक्षेप नहीं है वह विक्षेप को दूर करने के लिए चित्त का निरोध भी नहीं करता। भाई जिसको पता है कि हमारे अंदर विक्षेप है वही दूर करेगा, जिसके अंदर विक्षेप नहीं है उसको दूर करने की जरूरत है ही नहीं। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानो अपि लोकवत् न समाधि न विक्षेपम न लेपम स्वस्य शश्यति। जो विद्वान है वह लोकों में विक्षेप से रहित होकर प्रारब्धवश लोकों में रह करके बाधितानुवृत्ति करके व्यवहार को करता भी अपने आत्मा में निर्लेप स्थित है। मतलब अपने प्रारब्धवश जो भोग रहा है उसके बावजूद वो निर्लेप में स्थित है, क्योंकि न वह समाधि करता है न विक्षेप को प्राप्त होता है। 19वां श्लोक। भावाभाव विहीनो यस्य तृप्तः निर्वासनः बुधः न एव किंचित कृतं तेन लोक दृष्टया विकुर्वता। जो विद्वान अपने आत्म आनंद को करके प्राप्त करके ही तृप्त है वह स्तुति और निंदा आदि से रहित है, क्योंकि वह लोक दृष्टि से करता हुआ भी अकर्ता है। आत्मज्ञान करके उसके कर्तव्य आदि अभ्यास सब नष्ट हो चुके हैं। 20वां श्लोक। प्रवर्तो वा निवृत्तो वा नेव धीरस्य दुर्गः यदा तत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम। विद्वान को प्रवृत्ति में और निवृत्ति में से कोई आग्रह अर्थात हट नहीं है, क्योंकि वह कर्तव्य आदि अभिमान से रहित है। यदि प्रारब्ध के वश में विद्वान को प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करने को पड़ जावे तब वह सुख पूर्वक उनको करता है और असंग भी बना रहता है। मतलब उससे असंग मतलब उससे कोई उसका संबंध नहीं रखता, क्योंकि उसको कर्तव्य आदि का अभिमान नहीं है। 21वां श्लोक। निर्वासनः निरालंबः स्वच्छंदः मुक्तबंधनः क्षिप्तः संसारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। प्रश्न है, यदि ज्ञानी निर्वासनिक है तब वह किस प्रकार से प्रेरणा करके कर्मों को करता है। मतलब अगर निर्वासनिक है तो भी वह प्रारब्धवश जो कर्मों को करता है वो कौन सी प्रेरणा से करता है। तो उत्तर है, अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि ज्ञानी जिस हेतु करके निर्वासनिक है उसी हेतु करके वह निरालंब भी है। अर्थात कर्तव्यता को जो समझ के अनुसंधान या चिंतन करता है और उससे वह रहित है। मतलब वो अपना कर्तव्य पालन भी करेगा फिर भी उससे दूर है और स्वच्छंद भी है मतलब फ्री है। अर्थात वह राग द्वेष आदि के अधीन है। वह बंध का हेतु जो अज्ञान है उससे रहित है, राग द्वेष से रहित। जैसे सूखा पत्ता वायु से प्रेरणा करता हुआ इधर उधर डोलता है, वैसे ही ज्ञानी प्रारब्ध रूपी वायु का चलाया हुआ इधर उधर फिरता है। मतलब उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वह प्रारब्धवश कर्म करता है और उससे असंग भी है। असंसारस्य तु क्व अपि न हर्ष न विषादता सह शीतल मनः नित्यम विदेह इव राजते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ज्ञानी संसार से रहित है,
संसार का हेतु अर्थात कारण अज्ञान जिसमें न रहे उसी का नाम असंसारी है। और हर्ष विषाद आदि उसमें नहीं उत्पन्न होते हैं, इसी से वह शीतल हृदय है और विदेह मुक्त की तरह वह रहता है। 23वां श्लोक। कुत्र अपि न जिहासा अस्ति आशा व अपि न कुत्रचित् आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छ ततारात्मनम्। हे शिष्य, अपने आत्मा में ही जो नित्य रमण करने वाला है उसका चित्त भी स्थिर रहता है। उसकी इच्छा किसी पदार्थ के ग्रहण और त्याग में नहीं रहती है। न वह अनर्थ को करता है क्योंकि अनर्थ का हेतु उसमें बाकी नहीं रहा है। 24वां श्लोक। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतः अस्य यदृच्छया प्राकृतस्य इव धीरस्य न मानः न अवमानता। स्वभाव से ही जिसका चित्त शून्य है अर्थात विकार से रहित है, कदापि विकारी नहीं होता है। आत्मा में ही जो शांति को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो ज्ञानवान पुरुष है वह अज्ञानी की तरह प्रारब्धवश से चेष्टा को करता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता और अपने मान अपमान का भी उसका अनुसंधान नहीं है। अब अष्टावक्र जी ज्ञानी के अनुभव को बताते हैं। 25वां श्लोक। कृतं देहेन कर्म इदं न मया शुद्ध रूपिणा इति चिंतानुरोधी यह कुर्वन् अपि करोति न। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ज्ञानी ऐसा मानता है कि यह कर्म देह ने किया है, शुद्ध रूप आत्मा ने नहीं किया, इसी कारण वह कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। तो प्रश्न है जो जनक जी पूछ रहे हैं कि अज्ञानी पुरुष व्यभिचार कर्मों को करके यदि ऐसा कहे कि वह सब कर्म देह ने किया है, तब उसको भी मुक्ति होनी चाहिए। अगर वो व्यभिचारी कर्म कर रहा है तब भी उसको मुक्ति होनी चाहिए। तो उत्तर है कि अज्ञानी को कर्मों के फल में अभ्यास बना रहता है। वो अभ्यास के स्वरूप कर्मों के फल करता है जो अज्ञानी है, क्योंकि शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष उत्पन्न होता है और अशुभ कर्म के करने से उसके चित्त में भय और लज्जा उत्पन्न होती है और व्याभिचार कर्म करने में छिपाने का प्रयत्न करता है। इस वास्ते उसका निश्चय कच्चा है, वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता। और ज्ञानवान का व्यवहार उससे उल्टा है। शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष नहीं होता और अशुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा नहीं होती और व्याभिचार कर्म करने के लिए वह प्रयत्न नहीं करता है। जिस पुरुष का स्त्री आदि में राग होता है वह उसके संग से आनंद मानता है, वही अज्ञानी व्याभिचार के लिए भी प्रयत्न करता है। जिस पुरुष को कभी भी मिश्री खाने को नहीं मिली और न वह रस को जानता है, वही गुड़ या राब के खाने के लिए यत्न करता है। जिसको नित्य ही मिश्री खाने को मिलती है वह कदापि गुड़ के रस के लिए यत्न नहीं करता। जो नीम का कीट है या विष्ठा का कीट है वह मिश्री के स्वाद को नहीं जानता। अज्ञानी पुरुष विष्ठा रूपी विषय आनंद का स्वाद लेने वाला है। ज्ञानवान आत्म आनंद रूपी मिश्री के स्वाद को लेने वाला है। इस वास्ते अज्ञानी के आनंद को नहीं जान सकता है। 26वां श्लोक। अतद्वादी इव कुरुते न भवेत अपि बालिश जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान संसरन अपि शोभते। इसका मतलब है कि मैं इस कार्य का करूँगा ऐसा न कहता हुआ जीवन मुक्त प्रारब्ध वश से कार्य को करता है, पर बालक की तरह वह मूर्ख नहीं हो जाता। संसारिक व्यवहार को करता हुआ भी वह प्रसन्न चित्त वाला, शांत चित्त वाला, शोभायमान प्रतीत होता है। 27वां श्लोक। नाना विचार सुश्रांतः धीरः विश्रांतिम आगतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। हे शिष्य, नाना प्रकार के विचारों से रहित ज्ञानी अंतरात्मा में ही
शांति को प्राप्त होता है। वह संकल्प आदि मन के व्यापारों को नहीं करता है और न बुद्धि के व्यापारों को करता है, न वह इंद्रियों के व्यापारों को करता है, क्योंकि उसमें कर्तव्य आदि का अभिमान नहीं है। तो अगला श्लोक 28वां हम अगले वीडियो में लेंगे। बेहद की परम शांति। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विश्व कल्याण के लिए इस मंत्र का जाप करेंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इसको हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऊंच ते ऊंच परम धाम में अपने परम पिता को परम प्रकाश के रूप में याद करके इस मंत्र से विश्व में परम शांति फैलाएंगे। बेहद की परम शांति। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।